आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है मिल रही है। जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यानी कि परमानेंट वैकेंसी कब आने वाली है, एनएम और स्टाफ नर्स की वैकेंसी। तो फाइनली इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। मैंने आप सभी से कहा था कि जैसे इसके बारे में एक सही तरीके से हमें कोई भी अगर इसमें विज्ञापन जारी होता है तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल जैसे हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आप सभी तक पहुंचाने आ गया, क्योंकि आप सभी पहले से ही अवगत होना बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों का अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये किस आधारित वैकेंसी होगी, कैसी वैकेंसी होगी, कितनी हो सकती है, वो सारी बातें करेंगे। क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी है, कब आ रही है, इसकी भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन आप तक हर वीडियो को मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम जो भी साइंटिफिक अपडेट होती है आप तक मिलती रहती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो एनएम और स्टाफ नर्स के पद की बात करें, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं दिखा हुआ है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी से पहले भी बात की थी कि बहुत जल्द वैकेंसी 2024 में आ रही हैं, ठीक है। जिसमें अब इस बार क्या होगा, स्टाफ नर्स और एनएम की वैकेंसी होंगी। हो सकता है कि एनएम अलग से आए और स्टाफ नर्स अलग से आए, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन कुल जो पद लिखे हुए हैं रिक्त पद, ये 9000 है, जो कि पहले के ब्यौरे के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पहले ब्यौरे के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार अगर बात करें एनएम और स्टाफ नर्स को मिला करके 16000 पद, कितने 16000 पद जो है यहाँ पर रिक्त हैं, ठीक है, टोटल। तो ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी आ रही है। तो हालांकि ये जो है एक्सटेंड हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि वैकेंसी कम है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इतनी भी वैकेंसी बहुत होती हैं। लेकिन वैकेंसी फिलहाल 16000 रिक्त पदों की बात की जा रही है, कितनी पद जो है आएंगे एनएम और स्टाफ नर्स मिल करके, ठीक है। बाकी आयु सीमा आपको पता है कि आयु सीमा क्या होती है, तो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा, ठीक है। इसमें देखिए आप इस बार क्या है कि उन्होंने क्या कि जो साइंस की बाध्यता है इंटरमीडिएट में वो खत्म कर दी गई है। ये अच्छा बदलाव हुआ है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियमावली में पहले ही बदलाव हुआ था। तो इस बार सबसे अच्छा चेंज देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा आधिकारिक सूचना जारी होने पर घोषित हो जाएगा, यानी कि देखिए बहुत जल्द आपके ऑफिशियल साइट पर कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या दी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। अब मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको पता है कि आपने जो भी एनएम का रखा हो, जीएनएम का रखा हो, इसके अलावा आपने जो भी डिप्लोमा का रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है। आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल एज पता है 18 से यहाँ पर दी गई है, 18 साल आपके प्लस होनी चाहिए एज को लेकर के। बाकी अगर मैं ये आपसे अभी नहीं कहूँगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहूँगा मैं आप सभी को, ठीक है। आप बस अवगत रखिए, हमें बस आप लोग जानते रहिए कि हाँ वैकेंसी अपकमिंग है, यानी कि आ सकती है, कभी भी जारी किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है मार्च तक जो है क्या लग जाएगी, आचार संहिता जो है मार्च में अगर डेट घोषित हो जाती है तो मार्च में फिर कोई न्यू वैकेंसी नहीं जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए क्या कराया जाएगा, ये मार्च से पहले वैकेंसी आनी है। मैंने आप सभी से काफ़ी पहले मैंने इस बारे में बात की है, ठीक है। तो मार्च से पहले वैकेंसी देनी ही देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फिर किसी भी टाइम आपकी वैकेंसी इन जो है आपको जनवरी पता है खत्म ही होने वाला है भाई, ठीक है ना। आज 17 है, तो कहीं ना कहीं कभी भी आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है। इसका अध्ययन कब का मिल चुका है, सारी प्रक्रिया इस पर चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। लेकिन मैं अब ये ज़रूर आपसे नहीं कहूँगा कि भाई आप इस तैयारी में शुरू हो जाओ, बिल्कुल नहीं कहूँगा अभी, ठीक है। आपको मैंने कहूँगा कि आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। जब वैकेंसी आएगी आ जाएगी उसके बाद ही आप तैयारी करिए। उसके लिए हम क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें टाइम पर कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल। बाकी आप लोग परेशान होने मत होइएगा। जब तक कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपका कोई फॉर्म डाल रखा है जिसका एग्ज़ाम नज़दीक हो, तो उसकी तैयारी तब तक आप कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप इसी में लग जाओ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई इसमें लग ही जाओ, इसके आस में पड़े रहो, तो ऐसा नहीं है। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए अभी तैयारी करिए, ठीक है। बाकी हम आपको टाइम टू टाइम आपको बताते ही रहते हैं, कब गाइड करते हैं कि कैसे कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो फिलहाल इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आपकी जो मैंने वैकेंसी की बात की, तो कभी भी वैकेंसी क्लियर की जा सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करें यहाँ पर कि काफ़ी लोग बात कर रहे थे यूपी पेट
जो है क्या लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि यूपी पेट लगता ही लगता है, वो भी 2023 का इस बार होगा, क्योंकि 23 पे वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि 22 के अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा पहले भी उसमें, है ना, लेकिन 22 के अकॉर्डिंग नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो अब वैकेंसी जितनी भी आएंगी वो 2023 के अकॉर्डिंग ही आएगी। आप सोचोगे अभी तो पेट स्कोर कार्ड ही जारी नहीं हुआ, तो कैसे क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अब यूपी पेट स्कोर कार्ड जारी होगा। सुनिए, अगर फरवरी तक क्या होता है, यूपी पेट स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है, तब तो 2023 के अकॉर्डिंग होगी। मैं दोनों कंडीशन में आप सेफ हो। अगर 22 में, क्योंकि पता होगा कि 2022 के जो यूपी पेट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ये सेफ है, तो आप लोगों को ये परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनएम की वैकेंसी 2021 के अकॉर्डिंग आई थी, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। यूपी पेट 2021 के अकॉर्डिंग ही जो है वैकेंसी आई थी, 2022 में तो आई नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो वैकेंसी 2022 में आई थी, लेकिन पेट 2021 लगा हुआ था। जिसका 2022 में रहा होगा उस आधारित वैकेंसी तो अभी नहीं आई है। लेकिन दोनों कंडीशन में आप हर तरीके से बच रहे हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप सेफ हो, चाहे वो 2022 से दे दे, चाहे 2023 में दे दे, वो आपकी वैकेंसी जो है क्लियर हो ही गई, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 2023 में पेट स्कोर कार्ड नहीं आया तो कैसे होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर एक कंडीशन में सेफ हो। फिलहाल चलिए आगे इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। बाकी अगर और भी कोई भी डाउट होगा तो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हैं फिलहाल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी को कम से कम जो तैयारी की बात की जा रही है कि आप सभी को कितने परसेंटेज की यूपी पेट में ज़रूरत होगी। देखिए यूपी पेट तो अनिवार्य होता ही होता है भाई, है ना, लेकिन क्या इसको लेकर के नोटिफिकेशन में ही डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, लेकिन फिर भी यूपी पेट लगेगा ही लगेगा भाई। इसमें आपको पता है, अगर आपने एनएम का देखा होगा तो सभी को लगभग मौका मिला है, सभी को। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके 1 मार्क्स भी होंगे, ठीक है, फिर भी आप अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। अगर आपने पेट कुमला के पेट का आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। बस प्लस में आपका नंबर होना चाहिए, एक भी नंबर आपके पास होगा तो फिर मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुख्य सेविका में देखा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एनएम का एग्ज़ाम दे रखा तो वहाँ पर भी देखिए कितना मौका मिला आप सभी को, ठीक है। तो कुल मिला के इन सारी भर्तियों में ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के, अगर आपने पेट दे रखा था तो भाई एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिएगा। इसमें कोई वैल्यू होती नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा कोई स्कोर अच्छा खासा होता नहीं है। इस वजह से इन्हें जो है क्या करना पड़ता है, इन्हें कम से कम में इन्हें शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है मेंस के लिए, है ना। और इतनी योग्यता किसी के पास होती भी नहीं है, तो हर एक कंडीशन इसमें लागू होती है। इस वजह से इसमें बहुत कम जो है अंक पर शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है यूपी पेट के लिए। तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन में समझ में आ जाना चाहिए। बाकी मैं डिटेल में जानकारी नोटिफिकेशन आने के बाद दूंगा वो सारी चीज़ें। तो जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आती है तो ऐसे भी हम सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचाएंगे।